नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एहसिन आम्बिली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए 9th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से मतलब लगभग 4 क्वेश्चन का जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका कंफर्म हो जाएगा और आपके 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए आराम से। और इसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, तो इंग्लिश वाले कोई टेंशन नहीं ले कि मैं केवल हिंदी में बताता हूं। ये आपको इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि जो एग्ज़ाम में होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आप वहां से अगर हिंदी में भी पढ़े रहेंगे तो आपको इंग्लिश में अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप हिंदी से देखकर उसको आंसर मार सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इम्पोर्टेंट है, तो इंग्लिश वाला आराम से इसको देख सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। सिर्फ आपको देखना है, अब बाकी बात आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे जो पहला वो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ पे खरीफ की फसल उगाई जाती है। तो जो खरीफ की फसल है वो कहाँ उगाई जाती है, तो आपको बता दूं कि खरीफ फसल यानी इसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। फसल को बोलते हैं क्रॉप्स। ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए है। ठीक है, क्रॉप्स बोलते हैं इसको। तो खरीफ की फसल है जो कि आपका जो वर्षा की ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, कब बोई जाती है? वर्षा की ऋतु में बोई जाती है। और जो मंथ होता है वो जून से जुलाई में। ठीक है, जून से जुलाई में इसको बोया जाता है। तो ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो वर्षा में बोया जाता है और जून जुलाई होता है। और काटा कब जाता है? तो काटा सितंबर के मंथ में, सितंबर में काटा जाता है। ठीक है, और जो इसका उदाहरण है वो हो जाता है खरीफ फसल कौन कौन होते हैं, तो खरीफ फसल होते हैं वो धान होते हैं, मक्का होते हैं, सोयाबीन होते हैं, कपास होते हैं, मूंगफली होते हैं और बाजरा होते हैं। और भी आप अगर जानते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में बता दिया। एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए, तो आपका जो अब खरीफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर खरीफ का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बरसात हो जाएगा, क्योंकि ये वर्षा की ऋतु में बोई जाती है। और कब बोई जाती है? जून और जुलाई में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन होता है। तो वो धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली और बाजरा। तो इसमें आप देख सकते हैं मूंगफली ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो गेहूं और सरसों और जो मटर दिए हुए हैं ये तीनों जो होते हैं वो रवि फसल होते हैं, यानी रवि क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। चलिए ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे जो तीसरा वो क्वेश्चन है वो कह रहा है रवि की फसल किस माह के दौरान बोई जाती है? तो रवि की जो फसल है, मैंने अभी आपको बताया कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो वो जून जुलाई में बोई जाती है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि रवि की फसल कब बोई जाती है, यानी किस मंथली में बोई जाती है। तो आपको बता दूं कि रवि का फसल है वो शीत ऋतु में बोया जाता है, यानी जब ठंडी पड़ता है तो उसको बोलते हैं शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में बोया जाता है। और शीत ऋतु कब होता है? जब हमारा अक्टूबर और नवंबर रहता है तो ठंडी लगता है ज़्यादा। तो इसी मंथली में जो है हमारा रबी फसल बोया जाता है। और इस मंथ में जो हमारा है बोया जाता है वो कौन कौन होता है? तो गेहूँ होता है, मटर होता है, चना होता है, सरसों होता है। ये सब ये खरीफ फसल में बोए जाते हैं, वो भी शीत ऋतु में अक्टूबर और नवंबर में। और काटी कब जाती है? तो काटा जाता है ये आपका मार्च के मंथ में। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ पे 3 का ऑप्शन अक्टूबर और नवंबर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो में बहुत सारे जानकारी दे रहा हूँ, तो आप कॉपी और कलम लेके बैठे, क्योंकि आपको वहाँ से लिख सकें और आपको इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें आसानी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से रवि की फसल है। तो रवि की फसल कौन हो जाएगा? वो यहाँ पे देखिए ऑप्शन गेहूँ, यानी गेहूँ ही करेक्ट हो जाएगा। और जो कपास, बाजरा और मक्का है ये सभी कौन फसल है? खरीफ फसल है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 5वां क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यहाँ पे रवि की फसल के सही समूह की पहचान कीजिए। तो रवि की फसल यहाँ पे देखिए गेहूँ, चना और मटर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, और जो मैंने बता चुका है उसको सिर्फ आंसर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगला नीचे क्वेश्चन है, जुताई कृषि के लिए मिट्टी तैयार करने की एक विधि है, यह लाभदायक है क्योंकि इससे होता है। तो ये जुताई को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्लगिंग, यानी PLOU, प्लगिंग बोलते हैं। ठीक है,
प्लगिंग, प्लगिंग का मतलब होता है जुताई। तो जुताई के लिए मिट्टी तैयार करने की एक विधि है, वह लाभदायक क्या है? तो मिट्टी जुताई करने से क्या होता है? खरपतवार के नाश होता है, यानी ये भी सही हो गया। जड़ का मिट्टी में गहराई से प्रवेश, ये भी सही हो गया। जड़ों में सुचारू रूप से श्वसन, ये करेक्ट हो गया। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, यानी सभी इसका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जुताई एक प्रक्रिया है जिसमें किया जाता है। तो जुताई में यानी प्लगिंग में क्या किया जाता है? तो मिट्टी को उल्टा पुल्टा कर यानी पोला जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, मिट्टी में बीज फैलाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मिट्टी में बीज को फैलाया कब जाता है? तो उसका हम लोग बुआई बोलते हैं। यानी आप लोग जानते भी होंगे कि बुआई करते हैं तो क्या करते हैं, बीज को जो हम लोग मिट्टी में डालते हैं ताकि जो फसल हो सके वो उत्पादन हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, बीज बोने की आधुनिक विधि क्या है? तो बीज बोने की आधुनिक विधि, तो ये आधुनिक विधि है तो पुराना सीड ड्रिल होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका ट्रैक्टर का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, ट्रैक्टर का उपयोग करके सीड ड्रिल विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये सब विधि क्या है? तो ये पुराना विधि है जिसमें हम खुरपी, कुदाल, इस सब के सहायता से, हर बैल की सहायता से जो बीज बोते थे वो सब कीप द्वारा हो गया, हल द्वारा टिलिंग ये हो गया। और जो न्यू तरीका आ गया है जिसमें हम लोग ट्रैक्टर से बुआई करते हैं, तो ये आपका आधुनिक विधि हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है, सीड ड्रिल में बीजों की बुआई इसकी सहायता से की जाती है। यानी सीड ड्रिल में किसकी सहायता से? तो वो ट्रैक्टर के सहायता से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, जैविक खाद है। तो जैविक खाद क्या होता है? तो ये आप लोग जानते ही होंगे, कार्बनिक पदार्थ होता है जैविक खाद। कोई भी खाद जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विशिष्ट पोषक तत्व से समृद्ध रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो उर्वरक कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उर्वरक के हेतु निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो उर्वरक क्या करते हैं? ये उत्पादन में वृद्धि करते हैं? नहीं करते हैं। इसके अत्यधिक उपयोग से मृदा पोषक तत्व की असंतुलित हो जाते हैं? तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। यानी इसका प्रयोग प्राय निम्न मात्रा में किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा क्या? तो ये पर्यावरण अनुकूलन है। तो इसका ऑप्शन जो होता है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये पर्यावरण अनुकूल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फसलों को पानी देना कहलाता है। तो फसलों को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई को क्या बोलते हैं? इरिटेशन बोलते हैं। इरिटेशन करना होता है, यानी फसलों में पानी देना क्या कहलाता है? इरिटेशन या सिंचाई होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंचाई की वह व्यवस्था जिसमें जल को पादप की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुँचाया जाता है, कहलाता है क्या? ड्रिप सिंचाई बोला जाता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और कह रहा है खरपतवार है। तो खरपतवार क्या होता है? वो फसलों के साथ उगने वाला अवांछित पौधे होते हैं, उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, किसान खेतों में खरपतवार हटाने हेतु निम्न में से किस औजार का उपयोग करते हैं? तो वो खुरपी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ देख के आंसर बता देना है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है, इसको याद नहीं करना है, क्योंकि मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। 2,4-D क्या है? तो ये एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। जब भी हमारे खेत में खर ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग ये औषधि का उपयोग करते हैं, और जो खरपतवार को नाश करने के लिए। 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भूसे से अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो भूसा से हम अनाज को किस प्रक्रिया से करते हैं? तो वो फटकना विधि से करते हैं। भूसे से जो होता है अनाज को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, थ्रेसिंग के का कार्य इस मशीन के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो थ्रेसिंग का कार्य जो होता है वो थ्रेसर के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अनाज का वृहत्तम स्तर पर भंडारण किए जाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले बड़े पात्र कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये साइलो कहलाते हैं। ठीक है, और साइलो क्या होता है? तो साइले एक प्रकार का भंडार का है, यानी भंडार गृह है, जिसमें हम लोग कीटों यानी चूहे से बचाने के लिए अनाज को रखते हैं, और उसमें तरह तरह के औषधि का उपयोग करके, कीटनाशक का उपयोग करके कीड़े और चूहे को भगाते हैं, जिससे हमारा अनाज सुरक्षित रहे। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे देखते हैं दूध, अगला क्वेश्चन, दूध देने वाला पशु कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, दूध देने वाले पशु, तो आपका ऑप्शन ए कहलाएगा, दुधारू पशु कहलाता है। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग कोई भी चावल जो दाल ये सब जो खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूटता है, तो ये हमारा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भोजन का वह घटक है जो वृद्धि एवं दैहिक उत्तकों की मरम्मत हेतु आवश्यक है, तो भोजन का वह घटक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका 25 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन, यानी जो वृद्धि और दैहिक उत्तक के मरम्मत हेतु तो प्रोटीन होने से निकाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 26वां क्वेश्चन कह रहा है, भोजन का वह घटक है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ऊर्जा कौन हमारा प्रदान करता है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी करता है और वसा भी करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो और अगर पूछ सकता है कि ए की कमी से क्या होता है, तो ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक है, और बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, बेरी बेरी, तो आप लिख लीजिए, सुनकर लिख लीजिए यहाँ पे, बी का जो होता है बेरी बेरी, ए से हो जाता है रतौंधी, सी से हो जाता है स्कर्वी, डी से होता है रिकेटस, और ई से होता है क्या, रक्ताल्पता होता है ई से। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया सभी क्वेश्चन। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में क्या होता है, ए और बी, यानी बी और सी रहता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ए और डी ई के किस में रहता है, तो ये वसा में रहता है। ठीक है, ये वसा में रहता है इतना, और विटामिन बी और सी केवल जल में रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दें, और जो आने वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो आने वाले जो वीडियो हो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, मन लगा के पढ़ते रहिए।